जय सिया राम। नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने रियाज़ का रूटीन किस तरह बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और तमाम लोगों के जहन में एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि किसी के पास 1 घंटा है, किसी के पास 2 घंटा है, किसी के पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे भी हैं। मगर वो कन्फ्यूज़ यहाँ पर है कि किस तरह कम समय में और ज़्यादा समय में अपने रियाज़ को हम डिज़ाइन कर पाएँ और किस तरह कब कैसे क्या-क्या रियाज़ करना चाहिए, एक उसका रूटीन बन पाए, एक उसका डिज़ाइन हो पाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ जिनके पास पूरे दिन में 1 ही घंटे का वक़्त है रियाज़ करने का, तो वो लोग अपने रियाज़ की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम वो जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मैं बात करूँगा सुबह के रियाज़ के बारे में, और जब मैं बोल रहा हूँ सुबह के रियाज़ के बारे में, तो यहाँ पर सुबह का मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह ही रियाज़ करने बैठना है। तो सुबह के रियाज़ का मतलब है कि जब भी आप सोकर उठेंगे तभी आपको रियाज़ पर बैठना है। जब जागे तब सवेरा। रियाज़ का रूटीन पूछ-पूछ कर लोगों ने दिमाग ख़राब कर दिया है मेरा। ये इस फ़िज़ूल शायरी पर ध्यान नहीं देंगे। तो जब आप जागेंगे तब का जो रियाज़ है उसी को हम सुबह का रियाज़ बोलते हैं। क्योंकि सुबह का रियाज़ बेसिकली क्या है कि जब आप सोकर उठते हैं, कभी भी आप दिन में कभी भी आप जब आप सोकर उठते हैं तो नेचुरली आपके वॉइस में एक बेस बना हुआ होता है, और उसी आवाज़ में अगर आप बेस नोट्स का रियाज़ करें, खरज का रियाज़ करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बजाय कि आप पूरा दिन बहुत बोलने के बाद आप रियाज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि उस 1 घंटे के रियाज़ में आपको क्या-क्या करना है। 1 घंटे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको अब ये मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ फ़िलहाल। 15-15 मिनट के अलग-अलग स्लॉट। तो पहले 15 मिनट में आपको करना है स्वर रियाज़, दूसरे 15 मिनट में आपको करना है पलटा रियाज़, तीसरे 15 मिनट में आपको करना है अलंकार और आकार का रियाज़, और चौथे 15 मिनट में आपको करना है राग का रियाज़, जो भी आप सीख रहे हैं। अब इसके अंदर भी आप कैसे-कैसे चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेलिंग में समझते हैं। तो स्टार्टिंग का जो 15 मिनट का जो रियाज़ है, स्वर रियाज़, उसमें 4 से 5 मिनट मैं आपको कहूँगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सा का रियाज़ करना चाहिए। अब सा का रियाज़ में आपको पूरी साँस आपको भरनी है, और जितना लंबा आप सा बोल सकते हैं, जिस भी आप सुर से गाते हैं, उसके हिसाब से मैं एग्ज़ाम्पल आपको साथ-साथ में देता हुआ चलता हूँ। जैसे सा, जितना आप एक सांस में गा सकते हैं उतना गाएंगे। अब सा को बोलने के बाद या सा को बोलने से पहले आप इस पर ओम भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, अब चाहे आप पहले ओम बोलें या बाद में आप सा बोलें, या पहले आप सा बोलें बाद में ओम बोलें, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आकार भी कर सकते हैं सा पर ही। ये सा का ही रियाज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट तक एटलीस्ट आपको सा का रियाज़ करना है, जिसमें आप सा भी बोल सकते हैं, आकार भी बोल सकते हैं, और उसी के अंदर आप ओम भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो उसी हिसाब से मैं रियाज़ आपको डिज़ाइन करके बता रहा हूँ। तो उस 5 मिनट में सा, ओम और आ। अब उसके बाद अब जो बाकी के जो 10 मिनट है, क्योंकि 15 मिनट का स्लॉट था हमारा स्वर रियाज़ का, तो 5 मिनट सा का हो गया। बाकी के जो 10 मिनट है उसके अंदर आपको बाकी स्वरों को पर भी रुक-रुक कर रियाज़ करना है। अब यहाँ पर स्वर रियाज़ में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि न्यास का रियाज़, लॉन्ग नोट प्रैक्टिस। इससे आपकी साँस भी बहुत अच्छी होती है। इससे आपकी आवाज़ में जो कंपन है वो भी जाती है। आवाज़ भी आपकी धीरे-धीरे मधुर होनी शुरू हो जाती है। सुर में आप सुर को समझना आप शुरू करते हैं, तो इसलिए और इसके तमाम कई फ़ायदे हैं। अभी पहले इतना जानते हैं। तो अब जैसे अगर आपने सा का रियाज़ कर लिया, तो सा के रियाज़ के बाद आप क्या करेंगे, एक स्वर नीचे या ऊपर पहले। जैसे कि सा के बाद आप अभी फॉर एग्जांपल मैं नी पर आ रहा हूँ, सा का रियाज़ हो गया, सा, नी। तो अभी हम नी पर आए, फिर वापस हम सा पर जाएंगे, फिर एक स्टेप ऊपर रे पर जाएंगे, फिर ऐसे ही करते करते सा नी धा, एक स्वर और नीचे, फिर वैसे ही ऊपर सा रे गा। ऐसे करते करते आप मध्य सप्तक के प तक ही जाएंगे, और मंद्र सप्तक में कोई भी लिमिट नहीं है, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। बस आपको कोशिश करना है कि हर एक स्वर पर एक लंबा सांस रख कर चलिए, 10 मिनट में जितना हो पाए। तो ओवरऑल ये 15 मिनट आपका स्वर रियाज़ हुआ। अब उसके बाद जो अगले 15 मिनट है, इसमें आपको प से लेके प तक, मंद्र सप्तक के लेके मध्य सप्तक के प तक पलटा रियाज़ करना है। अब पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल आप पैटर्न्स रियाज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैटर्न्स करने की ज़रूरत नहीं है, कम पैटर्न्स को 15 मिनट तक रियाज़ कीजिए। बेसिक पैटर्न्स जैसे
प ध नि सा रे ग म प प म ग रे सा नि ध प प ध नि सा रे ग म प प म ग रे सा नि ध प। दूसरा, इसी को डबल करके प प ध ध नि सा सा, या 3 3 प प प ध ध ध, फिर 4 4 प प प प। और उसके बाद आप सिंपली जो हमारे बेसिक पलटे होते हैं, जैसे प ध नि सा रे ग सा रे ग म प म ग रे सा नि ध। बेसिक जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, आप इसको रियाज कर सकते हैं। 15 मिनट का ही टाइम है, जाहिर सी बात है। अब इसके बाद बारी आती है अगले 15 मिनट की। अब अगले 15 मिनट में भी स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको पलटा ही रियाज़ करना है, बट पलटे को रियाज़ करने का तरीका यहाँ पर अलग होगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको धीरे धीरे अपनी रेंज भी खोलनी है। अब आपको ऊपर के 7 तक भी जाना है, टाइम कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी तो करना होगा। अब यहाँ पर आपको सपाट का रियाज़ करना है। अब सपाट के रियाज़ में जैसे कि आप मंद्र सप्तक के प से लेके मध्य सप्तक के प तक आप पहले जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, एक स्वर आगे बढ़ाएंगे। प से लेके प तक हमने गाया, अब हम ध से लेकर ध तक गाएंगे। तो पैटर्न बड़ा सिंपल है, ध नि सा रे ग म प ध ध प म ग रे सा नि ध। तो कभी प ध नि सा रे ग म प म ग रे सा नि ध प, उसके बाद ध से ध नि सा रे ग म प ध प म ग रे सा नि ध, फिर नी से नी सा रे ग म प ध नी ध प म ग रे सा नी, फिर सा से सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये 5-7 मिनट आपको करना है। अब उसके बाद आपको करना है अलंकार और आकार का रियाज। अब जैसे कि हमारे पास ये तीसरे स्लॉट में है ना, पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट में स्वर रियाज, अगले 15 मिनट में हमने पलटा रियाज किया। अब अगले 15 मिनट जो सेक्शन था अलंकार और आकार, उसमें भी हमने 5 मिनट थोड़ा सा रेंज को बढ़ाने के लिए हमने पलटा का ही रियाज किया है। अब उसके बाद उस थर्ड स्लॉट में जो बचे हुए 10 मिनट है, उसमें से 5, 7 या 10 मिनट, अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाने में क्या आनंद आ रहा है। अब उसमें आपको रियाज करना है अलंकारों का। अलंकार मतलब मींड़, खटका, मुर्की, गमक, आंदोलन, न्यास। सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में आप रियाज मत कीजिए, जाहिर सी बात है, उतना तो टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने एकदम शुरुआत करी है तो आप इस मींड़ के रियाज से आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मींड़ का रियाज ही करना चाहिए। एक स्वर से दूसरे स्वर तक किस तरह खींच कर ले जाते हैं, वो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बट अगर इन सब चीज़ों को जो मैं टर्म्स आपको बोल रहा हूँ आप बारीकी से समझना चाहते हैं, तो मैंने डेडिकेटेडली हर एक टॉपिक पर वीडियोस बनाई हुई हैं। आप सिंपली आपको जो भी सर्च करना है, 800 से ऊपर वीडियोज़ है मेरी यूट्यूब पर, आप सर्च कीजिए मींड़ ट्यूटोरियल बाय सिद्धांत पृथ्वी, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। आप आराम से देख सकते हैं। आपको जो भी टर्म आपको ऐसा लग रहा है कि आपने नहीं सुना हुआ है, आप वो टाइप कीजिए यूट्यूब पर, आगे सिद्धांत पृथ्वी मेरा नाम लगाइए, आपको कोई ना कोई मेरी वीडियो मिल ही जाएगी। तो अब मींड़ के रियाज में क्या कर सकते हैं, सा रे सा ग सा म सा प। सा से ही हम पहले बेसिक एक मींड़ लगानी सीखेंगे, जैसे सा रे सा नी, एक स्वर ऊपर एक स्वर नीचे, जैसे हमने स्वर रियाज किया था वैसे ही कर सकते हैं। सा ग सा म सा। ठीक है, ताकि अब ये रियाज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अलंकारों का भी गले में जाना ज़रूरी है, हरकतों का थोड़ा बहुत रियाज होना चाहिए। 5-7 मिनट आपने ये किया। अब उसके बाद 5 से 7 मिनट या 5 से 10 मिनट, अभी अगले सेक्शन में भी हम पहुंच जाएंगे चौथे स्लॉट में। तो 5 से 7 मिनट आपको आकार का रियाज भी करना है। अब उसके लिए बीपीएम पलटे के लिए भी, अब पलटे के रियाज के टाइम पर भी मैंने बीपीएम का जिक्र नहीं किया। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि आपको पलटे का रियाज ताल के साथ ही करना है। ताल 3 ताल चला के रखिए। बीपीएम कितना रखेंगे, 60 से आप शुरुआत करेंगे। ज़्यादा क्योंकि अभी आपने शुरुआत करी तो ज़्यादा फास्ट गाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 60 से आप गाना शुरू कीजिए और उसके बाद ग्रेजुअली स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे आपको लगता है कि 60, 70, 80, 90, 100, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाकर उसमें रियाज कर सकते हैं। एक गुण में भी गा सकते हैं, 2 गुण में भी गा सकते हैं। अब एक गुण 2 गुण वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लयकारी। नहीं मालूम है तो सिंपली टाइप करिए यूट्यूब पर लयकारी ट्यूटोरियल बाय सिद्धांत पृथ्वी। ठीक है, अब आकार पर वापस आते हैं। आकार में भी सेम चीज़ है कि आप ताल 3 ताल में आप बिल्कुल आप आराम से रियाज कर सकते हैं। बीपीएम 60, 70, 80, 90, 100 जितना भी आपको रखना है वो आप रखिए अपने कंफर्ट के हिसाब से। बस ख्याल ये रखना है कि आकार में हर एक स्वर में दाना होना चाहिए। आवाज़
का प्रोडक्शन है वो सही होना चाहिए, मुंह खोल कर गाना है, प्रॉपर आ साउंड करना चाहिए। आकार के बारे में भी नहीं जानते हैं तो सिंपली टाइप करेंगे आकार ट्यूटोरियल बाय सिद्धांत पृथ्वी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ रूटीन के बारे में, तो इसलिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो 5 से 7 मिनट आपने किया, अब हम 4th स्लॉट में आ जाते हैं। 4th स्लॉट में आने के बाद अब आपको राग का रियाज़ करना है। राग के रियाज़ में जो भी आप राग सीख रहे हैं, या अगर आपको अभी कोई भी राग नहीं आता तो आप अपना आकार पलटा ही कंटिन्यू कीजिए। बट अगर आप कोई राग जानते हैं तो उस राग की बनावट, उसका स्वर विस्तार, उसमें पलटे या उसमें जो भी आपने बंदिश सीखी है उस 15 मिनट में आप वो अच्छे से रियाज़ कीजिए। तो इस तरह से आप अपने 1 घंटे का रूटीन को सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं रियाज़ को। ये मैंने आपको कुछ आइडिया दिया कि इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपके पास 2 घंटा है, 3 घंटा है, 4 घंटा है, तो इन सभी ड्यूरेशंस को आपको बढ़ा लेना है रियाज़ की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास 2 घंटे का वक्त है तो हर एक रियाज़ के ड्यूरेशन को आप डिवाइड कर देंगे कि एक हिस्सा हुआ टेक्निकल रियाज़ और एक हिस्सा हुआ हमारा गायकी अंग का रियाज़। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है कि टेक्निकल रियाज़ में पलटा, आकार, ये जो टेक्निक्स हैं, मीन, खटका, मुर्की, गमक, आंदोलन, न्यास, इन सब चीज़ों को जो अलग अलग करके हम रियाज़ करते हैं, या आकार को रियाज़ करते हैं, पलटे को रियाज़ करते हैं, ये हमारा टेक्निकल पोर्शन हो गया। गायकी अंग में आ जाएगा राग को गाना। अब राग की बनावट, उसका स्वर विस्तार, बंदिश, उसमें तान, बंदिश का विस्तार, उसमें आकार, उसकी बोल तान, बोल अलाप, तमाम चीज़ें। तो अब आप इस हिसाब से उसको फिर डिवाइड करेंगे। मैं स्टार्टिंग में ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि पहले तो आपको अपने स्वर रियाज़ का ड्यूरेशन बढ़ा लेना है, कम से कम आधा घंटा यहाँ पर कर दीजिए। आधा घंटा, 35 मिनट या 40 मिनट आपको स्वर रियाज़ में ही बिताना है। लॉन्ग नोट प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आपको उसको मिस नहीं करना है। तो आधे से पौना घंटा आप स्वर रियाज़ करेंगे। उसके बाद आधे घंटे के आसपास आप पलटे को आराम से मांझिए। तो यहाँ पर अब 1 घंटा हो गया। अब बाकी आप फिर 20-25 मिनट या आधा घंटा अगर आपको लगता है तो उसमें आकार, अलंकार वगैरह इन तमाम चीज़ों को कीजिए, और फिर बचे हुए आधे घंटे में आप राग का अलग से रियाज़ कीजिए। और अब यहाँ पर एक बात आ सकती है कि ऐसा नहीं है कि आपको वो जो स्टार्टिंग का रियाज़ है वो आपको राग बिलावल में यानी कि शुद्ध स्वरों में ही आपको करना है। आपका जो भी राग चल रहा है आप शुरू से अपना, चाहे स्वर रियाज़ हो, पलटा हो, आकार हो, अलंकार हो, बंदिश हो, विस्तार हो, सारा का सारा रियाज़ आप उसी राग में ही कीजिए जो आपका राग रियाज़ में चल रहा है। और अगर आपको कोई भी राग नहीं आता है तो फिर आप शुद्ध स्वरों के रियाज़ से यानी कि बिलावल से आप शुरुआत कर सकते हैं। मगर जब राग अगर हमको शुरुआती दौर में ही सीखने को मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। राग के अंदर के अंदर ही ये सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें अगर हम उसको सीखते हुए जाए तो एक बड़ा ही आनंद भी रहता है और मज़ा आता है ओवरऑल रियाज़ करने में। तो इस तरह से अब 2 घंटे का रियाज़ हो गया। अब ऐसे ही जब अगर आपके पास 3 घंटा है, 4 घंटा है, तो सभी का ड्यूरेशन धीरे-धीरे बढ़ा दीजिए। अब 4 घंटे का अगर आपके पास रियाज़ का समय है तो मैं फिर उसमें ये बोलूँगा कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा सिर्फ राग के रियाज़ को दीजिए, और स्टार्टिंग का 1.5 से 2 घंटा, स्टार्टिंग का 2 घंटा टेक्निकल पोर्शन के रियाज़ को दीजिए, और बाकी के जो 2 घंटा है उसमें बंदिश, उसका विस्तार और इन तमाम चीज़ों में अपना वक्त निकालिए। तो यहाँ पर अब 4 घंटे तक का मैंने रूटीन बताया। सेम कॉन्सेप्ट अगर आपके पास 6 से 8 घंटा है फिर तो वहाँ पर एक अलग ही डेडिकेशन है। फिर वहाँ पर आपको पता ही है कि अब आप धीरे-धीरे आप जिस चीज़ को आप परफेक्ट करना चाहते हो उस हिसाब से फिर अपने रियाज़ को आप बाँटेंगे। स्वर रियाज़ का ड्यूरेशन और बड़ा होगा, आकार का ड्यूरेशन और बड़ा होगा, राग का ड्यूरेशन और बड़ा होगा। अब जहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा वक्त आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक दिन में 4 घंटे भी हैं, तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं कि 1-1 घंटे के अलग-अलग आप शिफ्ट में आप रियाज़ कर सकते हैं, या 2 घंटा सुबह कर लिया, 2 घंटा शाम को कर लिया, या उसके अलावा जब आपके पास आपको मालूम है कि 1.5-2 घंटा आपके पास बंदिश का है, तो आप क्लासिकल राग की जो बंदिश है हमारी, आप उसका रियाज़ करने के साथ-साथ थोड़ा-सा बीच में गैप लेकर आप भजन, गज़ल, गाना या जो भी आप को पसंद है, और प्रॉपर तरीके से अगर आप गाना जानते हैं तो। बट अगर आप एकदम शुरुआती दौर में हैं तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि अभी राग का ही अच्छे से रियाज़ कीजिए। पहले उसमें उसी के ज़रिए अपनी समझ को बढ़ाइए, फिर आगे जैसे-जैसे आप जिनसे भी सीखते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, जैसे आपके गुरु आपको रियाज़ करने के लिए बोलेंगे या जो भी आपको कंटेंट मिलता है रियाज़ करने के लिए, फिर उसको मांझना साथ-साथ में आप शुरू कर सकते हैं, मगर जल्दबाज़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्लासिकल है, बहुत वक़्त लगता है, और बहुत वक़्त की अगर मैं सीधा-सीधा बात बोलूँ तो बड़े-बड़े उस्ताद, गुणीजनों ने, पंडितों ने हमारे बुज़ुर्गों ने बोला है कि जन्म गुज़र जाता है, जन्म ख़त्म हो जाता है, मगर इसका कंटेंट जो है वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। हज़ारों सालों से चलता हुआ आ रहा है गाना बजाना।
जब तक दुनिया रहेगी तब तक गाना बजाना रहेगा। तो ये तो इतना लंबा प्रोसेस है, तो पेशेंस बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें। इसके अलावा जो भी मैंने आपको रूटीन बताया गाने बजाने का, वहाँ पर आपने बस इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बीच-बीच में आपको रेस्ट भी लेते रहना है। गले का ख्याल रखिए, पानी-वानी पीजिए और बिल्कुल भी सूखने मत दीजिए। आपको अगर लगे कि गाते-गाते गला बहुत सूखता जा रहा है, तो ऐसे नहीं कि सूखे गले में आप गाते चले जाएँगे। बीच में थोड़ा 1-2 मिनट रेस्ट कीजिए, 5 मिनट रुक जाइए, पानी पीजिए, तसल्ली से रियाज़ कीजिए। कोई भी हफड़ा-थफड़ी, जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब इस तरह से जो मैंने आपको रूटीन बताया, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये थ्योरी की तरह ही है, तो अगर आप इसका प्रैक्टिकल वर्जन अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन लाइव रियाज़ सेशंस, जो कि हर महीने होते हैं। महीने में 10 दिन मैं 2 घंटा लाइव आता हूँ। पहले ज़ूम पर क्लासेस होती थी, अब यूट्यूब लाइव के ज़रिए क्लासेस होंगी। बट वो यूट्यूब लाइव जो है वो एक प्राइवेट लिंक होगा, जो भी लोग रियाज़ सेशन जॉइन करेंगे उन्हीं के साथ वो लिंक शेयर किया जाएगा। तो सेशंस के बारे में जानने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो आप सिंपली गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए www.siddhantpruthi.in। स्क्रीन पर भी आपको वेबसाइट का नाम आपको दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। वहाँ पर आप क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट पेज पर लिखी हुई है, उसको बहुत अच्छे से समझिए, पढ़िए और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा कीजिए। और फ़ीस अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि इन 10 लाइव रियाज़ सेशंस की मैंने फ़ीस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखी है, जो कि है मात्र ₹501। उसमें रिकॉर्डिंग्स भी होंगी और ये फ़ीस रखने का बस मकसद यही था कि सभी लोग जॉइन कर पाएँ, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। संगीत की शिक्षा में पैसा बीच में ना आए, तो ये बैरियर तोड़ने के लिए मैंने गुरु दक्षिणा कहें, आप फ़ीस कहें, मैंने उसको उतना रखा है। अब एक तरीका कि आप वेबसाइट पर जाकर आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वेबसाइट पर जाने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश समझने में भी परेशानी होती है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप फिर सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953107615। इस पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल वॉल मत कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सबके कॉल्स के आंसर करें। तो आप सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करें और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो देरी किस बात की, फिर फ़ोन उठाइए और जुड़ जाइए सिद्धांत संगीत महाविद्यालय से। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय सिया राम।